हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे द ट्रेल ऑफ ग्रीन ब्लेजर रिटन बाय आर के नारायण। ये स्टोरी शुरू होती है राजू नाम के एक इंसान से। ये चोर है और इसकी वाइफ भी है और इसके बच्चे भी हैं, पर इनकी वाइफ और बच्चों को नहीं पता है कि राजू चोरी करता है। राजू ने अपने घर में बताया है कि ये एक सामान को डिलीवर करता है, कोई भी सामान को डिलीवर करता है तो उससे जो पैसे मिलते हैं वही अपने घर में लेके जाता है और ऐसे ही इसका घर चलता है। अब क्या होता है, एक दिन मेला लगा होता है। राजू उस मेले में जाता है और राजू के मन में यही चलता है कि आज मैं किसका पॉकेट मारूं, किसका पर्स मैं चुराऊं, जिससे कि मैं अपने घर में अपने बच्चों के लिए खाने पीने का सामान ले जाऊं, बुक्स ले जाऊं। तो इसके दिमाग में यही सब चलता रहता है। अब अचानक से वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है जिसने ग्रीन ब्लेजर पहना होता है और देखने में बहुत ही ज़्यादा रिच लगता है। तो राजू जब उस इंसान को देखता है तो वो डिसाइड कर लेता है कि मैं इसी का पर्स मारूंगा, इसी का पर्स चुराऊंगा। वो ग्रीन ब्लेजर वाला आदमी सबसे पहले कोकोनट शॉप में जाता है, वहाँ पे कोकोनट वाटर पीता है और जब पैसे देने की बारी आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा किचकिच करने लगता है, बार्गेनिंग करने लगता है। तो ये देखकर राजू सोचता है अगर मैं इसका पर्स चुराऊंगा तो शायद से इसको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। जैसे ये अभी किचकिच कर रहा है वैसे ये बाद में भी किचकिच करेगा। खैर, अब क्या होता है, वो जो ग्रीन ब्लेजर वाला आदमी होता है वो आगे जाता है और वहाँ पर बैलून की शॉप में रुक जाता है। वहाँ पे बैलून खरीदता है और वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा बार्गेनिंग करने लगता है, किचकिच करने लगता है। और वो बैलून वाले से बोलता है, क्या तुमको पता है मैं किसके लिए बैलून लेके जा रहा हूँ? मैं एक बच्चे के लिए बैलून लेके जा रहा हूँ जिसके मम्मी पापा नहीं हैं, इसलिए कुछ तो पैसे कम कर लो। वो ऐसे बार्गेनिंग करने लगता है। ये सारी बातें राजू सुन रहा था और मन ही मन उसको इन सब चीज़ों से बिल्कुल परवाह नहीं थी। वो बस सोच रहा था मैं कैसे इसका पॉकेट को चुरा लूँ। फाइनली ग्रीन ब्लेजर वाले ने बैलून खरीद लिए। अब ये आगे को जाता है। अब राजू भी क्या करता है, मौका देखकर उसका पर्स मार लेता है, उसका पर्स चुरा लेता है। जब वो उस ग्रीन ब्लेजर वाले का पर्स चुराता है तो वहाँ से चुरा कर भाग जाता है और एक जगह में जब वो पर्स को खोलता है, पर्स को चेक करता है तो उसमें ना कॉइन्स कुछ होते हैं और 30 रुपए होते हैं। वो सोचता है कि ये जो कॉइन्स है वो किसी गरीब को दे दूंगा मैं, और ये जो 30 रुपए हैं मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। वो सोचता है ये 30 रुपए मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। अच्छी बात है, कॉइन्स अपने वो कमर में बांध लेता है, 30 रुपए वो अपनी पगड़ी में डाल लेता है। राजू सोचता है चलो एक महीना तो मेरा आराम से निकल जाएगा। अब वो सोचता है कि अब मैं इस पर्स का क्या करूं, अगर मैंने इस पर्स को यहाँ फेंका तो कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। तो आगे जाता है तो वो सोचता है कि हाँ, मैं एक काम करता हूँ, इस पर्स को मैं कुएं में फेंक देता हूँ। फिर वो जब वो फेंकने जाता है तब वो सोचता है कि अगर मैं इसको फेंक दूंगा तो ये पर्स ना अंदर नहीं डूबेगा, ये ऊपर ही ऊपर रहेगा पानी के, तो ये भी बड़ा रिस्की है। अब मैं क्या करूं? तो वो क्या करता है कि उस पर्स के अंदर पत्थर भरने लगता है कि इस पर्स के अंदर अगर मैं पत्थर भरूंगा, पत्थर भर के जब मैं कुएं के अंदर डालूंगा तो ये बिल्कुल पर्स नीचे चला जाएगा पानी के, तो मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। राजू ढेर सारे पत्थर लेता है और उस पर्स के अंदर भरने लगता है। जब वो पर्स के अंदर भरता है तो उसको बैलून्स मिलते हैं। जब बैलून्स मिलते हैं तो वो सोचता है, अरे ये बैलून्स तो वो छोटे बच्चे के लिए ले रहा था। अगर वो घर पहुंचा, वो ग्रीन ब्लेजर वाला आदमी, और जब वो अपना पर्स ढूंढेगा उसको नहीं मिलेगा और उस बच्चे को बैलून नहीं मिलेगा तो वो बच्चा कितना रोएगा, उसको कितना बुरा लगेगा। वो ये सब बातें सोचता है। वो डिसाइड करता है नहीं नहीं, मैं वापस जाऊंगा और इस पर्स को उसी ग्रीन ब्लेजर वाले आदमी के पॉकेट में जाकर ये पर्स रख दूंगा। राजू फिर से मेले में जाता है और उस ग्रीन ब्लेजर वाले आदमी को ढूंढना चालू कर देता है। फाइनली राजू को वो मिल जाता है। वो चुपके से जाता है और उसके पॉकेट में जैसे ही पर्स रखता है तो क्या होता है, वो आदमी राजू को देख लेता है और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, पॉकेट मार, पॉकेट मार, और सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। राजू बहुत समझाने की कोशिश करता है कि नहीं, मैं तो पर्स को रख रहा था, पर ये सारी बात सुनकर जितनी भी
लोग होते हैं वो हंसने लगते हैं। अब यहाँ पे पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस के सामने भी राजू यही बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो पर्स को रख रहा था, पर उसकी बात कोई भी नहीं सुनता, कोई भी नहीं मानता। अब यहाँ पर राजू को 18 महीने की जेल हो जाती है। जब राजू के घर वालों को पता चलता है तो उसकी वाइफ राजू से मिलने आती है और बोलती है कि आपने मेरा जो सर है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे कर दिया है, आपने मेरी नाक कटा दी है। अब 18 महीने के बाद जब राजू जेल से छूटता है तो वो बोलता है कि आज के बाद मैं कभी भी पर्स को नहीं रखने जाऊंगा। मतलब उसका कहने का ये था कि आज के बाद मैं चोरी तो करूंगा, मैं चोरी करूंगा, बट आज के बाद मैं कभी भी रिटर्न करने कुछ भी नहीं जाऊंगा। यहीं पे स्टोरी फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये शॉर्ट स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।